तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कंपटीटर। काफ़ी दिनों के बाद इस चैनल पे आपके माध्यम से आया हूँ और बता दूँ कि आज मैं बताऊँगा कि आखिरकार पेपर लीक हुआ था या नहीं। काफ़ी सबूत हैं पेपर लीक के, आप सबको जानते हैं। काफ़ी दिन हो गए, करीब जो भी है क्या क्या कमियां रह गई थी आयोग के पास। और आयोग, मैं बता दूं, आयोग जो है अभी तक इसका जो है पुष्टि नहीं किया है। आयोग नहीं माना है कि पेपर लीक हुआ है। और जेपीएससी के पीटी में जो है सेकेंड पेपर में 44 अंक के सवाल जो थे रिपीट थे। और क्या क्या चीज़ें हुई थी, इस तरह से जो है परीक्षा केंद्रों के बाहर भीड़ लगे थे। बहुत जगह ऐसा भी हुआ कि पेपर काफ़ी लेट से मिला था। और हम लोग का यही मानना है कि पेपर जो है, एग्ज़ाम जो है रद्द होना चाहिए, क्योंकि पेपर में कहीं ना कहीं धांधली हुआ है। यदि पेपर रद्द नहीं करता है, आयोग नहीं मानता है, तो इस पर हम लोग कोर्ट केस करेंगे। और कोर्ट केस में आज या कल हम लोग को जीत ही होगी और एग्ज़ाम कैंसिल करना ही पड़ेगा। धन्यवाद देना चाहूँगा TV45 को, जिन्होंने इसको आगे अग्रसर होकर सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से जेपीएससी में परीक्षा में हो रही धांधली को दिखाया और बताया किस तरह से धांधली हुई है। बहुत सारे वीडियोज़ भी हैं और वीडियोज़ को मैं आगे मैं अपने चैनल के माध्यम से डाल दूँगा। कहीं ना कहीं आप देखे भी होंगे, इसलिए उसको आपके सामने डालना संबंधित नहीं रखा। देखिए, धनबाद के कई केंद्रों पर रद्द की गई जेपीएससी की परीक्षा। ये ऐसा इसलिए लिख रहे थे क्योंकि धनबाद में ही और शायद चतरा में कुछ स्टूडेंट थे जो इसका विरोध किए और परीक्षा हॉल से निकलकर बाहर आ गए थे। परीक्षा से पूर्व प्रिंसिपल चैम्बर में प्रश्न पत्र खोलने का आरोप था। ये सही चीज़ है। आप जो है परीक्षा जब भी होती है तो एक जो होता है, जो प्रिंसिपल होते हैं जिस भी कॉलेज स्कूल में देता है दी सेंटर, तो वहाँ पे जो है 2 से 3 लड़कों के बीच उसको दिखा के कि जो पेपर का जो है सील वो खुला नहीं है, इस तरह से करके, और उसके साइन लिए जाते हैं प्रॉपर, और उसके बाद वो पेपर को खोला जाता है। तो ये कहीं ना कहीं प्रिंसिपल की गलती थी, लेकिन वो बाद में मान गए कि इसका मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया था। ये कहाँ का सेंटर है ये पता नहीं है। इसके बाहर जो है काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। काफ़ी लोग जो स्टूडेंट थे, जो नवयुवक थे, जो काफ़ी चाहते थे कि हाँ इसका जो विरोध होना चाहिए और पेपर कहीं ना कहीं लीक हुआ है, और वो परीक्षा हॉल से बाहर आ गए। तो ये हुआ था। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे देखिए ये था कि उसको मार्कशीट लेकर बाहर आ गए क्योंकि ये जो पेपर था वो कहीं ना कहीं गड़बड़ था। दूसरा चीज़, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास सबूत के रूप में है, और इस आधार पे उसको जो है ये चीज़ें उसको गलत मानना ही पड़ेगा। और पेपर लीक हुआ है ये जो है जेपीएससी को मानना पड़ेगा। सामान्य अध्ययन के 20 सीरीज बुकलेट में 22 प्रश्न 2 बार पूछे गए। बताइए, जो लोग 20 सीरीज का बुकलेट रखे होंगे, यदि वो 22 को क्वेश्चन रिपीट करता है तो अभी 22 क्वेश्चन सही करते हैं, एक बार में सही कर लेते हैं, तो 44 क्वेश्चन उसके स्वतः सही हो जाएंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन दोबारा पूछे गए थे। और देखिए, एक बुकलेट में कुछ अलग क्वेश्चन है, बी ही बुकलेट है, लेकिन बी बुकलेट में एक बुकलेट का क्वेश्चन जो है सो अलग है, और दूसरा बी बुकलेट का जो क्वेश्चन है वो अलग है। तो इस तरह से आप ही लोग बताइए, या फिर आयोग को सोचना चाहिए कि आखिर प्रश्न पत्र जो होगा वो सही होगा तो क्या हुआ। देखिए, 4 प्रश्नों से समझे कैसे हुए रिपीट, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किस तरह से रिपीटेड हुए थे क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन, जैसे देखिए, प्रश्न पत्र संख्या 1 में क्या पूछा गया था। ये पूछा गया था कि झारखंड की समस्त जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या खाली जगह की जनजाति है। और यही क्वेश्चन फिर प्रश्न 50 में भी यही प्रश्न पूछे गए थे। इस तरह से रिपीटेड सवाल थे। प्रश्न 2 में पूछा गया था, प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया, नागपुरी के प्रथम ज्ञान कवि कौन है। और इसी प्रश्न को दूसरी बार प्रश्न संख्या 51 में पूछा गया था। जो बी बुकलेट ग्रुप के जो भी स्टूडेंट एग्जाम दे के आए हैं, जिसका बुकलेट नंबर बी है, वो एक बार फिर से जाकर देखें, कहीं ना कहीं आपके भी पेपर तो रिपीटेड तो नहीं है। तीसरा है प्रश्न पत्र संख्या 4, नागपुरी में लिखा गया पुस्तक नागवंशावली के लेखक कौन है। तो यही प्रश्न दूसरी बार 53 में रिपीट है। चौथा क्वेश्चन 42 में पूछा गया, मुंडा महिलाओं का प्रचलित प्रधान। इसी तरह से कुल टोटल यदि देखा जाए तो 22 सवाल जो हैं रिपीट किए गए थे, और इसमें जो है 2 बार पूछे गए। दूसरी चीज़ ये भी थी कि जो बी बुकलेट का जो सीरीज है, बी बुकलेट का सीरीज, तो वो जो प्रश्न थे देखने को आया कि जो क्वेश्चन बी ग्रुप का ही है, लेकिन क्वेश्चन जो है अलग अलग हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये इतनी जल्दी जो एग्ज़ाम करवाया, और ये जल्दी जल्दी के चक्कर में कहीं ना कहीं
ये गलत कर बैठे। जेपीएससी के द्वारा गलत कदम था ये, क्योंकि इतनी जल्दी 3 तारीख तक फॉर्म भरवाना और इसका 17 मार्च को एग्ज़ाम ले लेना, ये काफ़ी जल्दी थी और आयोग जो है सही से क्वेश्चन को सेट नहीं कर पाया। ये काफ़ी बड़ी धांधली थी और ये कैंसिल होना ही होना है। देखिए, जामताड़ा में हुआ था कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सारे लड़के जो थे बाहर बैठ के और पेपर जो है वो गूगल के द्वारा लिख सर्च करके और लिखा करते थे। परीक्षा शुरू होने के कुछ ही देर बाद परीक्षार्थी प्रश्न पत्र लेकर भागे थे, ऐसा जो है वो आयोग के द्वारा कहा गया है। लेकिन वो साफ साफ देख सकते हैं कि यदि भागे भी थे तो ये सबसे बड़ी गलती किसकी है, तो ये सबसे बड़ी गलती वहाँ के सेंटर वालों की है, जेपीएससी की है। क्योंकि वह जो है सो कहीं ना कहीं जो सेंटर था वो काफ़ी जो है स्कूल जो काफ़ी दिनों से बंद भी पड़े थे उसमें भी दे दिया गया था। और काफ़ी देखा जाए तो ऐसे स्कूल में दिया था जहाँ के टीचरों को कुछ पता भी नहीं था कि किस तरह से पेपर लिया जाता है। तो देखिए, मेरी नीलिमा करकेट्टा जो है जेपीएससी की अध्यक्ष, उसका क्या कहना है। उसका कहना है कि आयोग व सरकार की छवि धूमिल करने वाले पर कार्रवाई होगी। ये बोला जा रहा है लोगों को डराने के लिए। ये छात्र हैं, मेरी नीलिमा करकेट्टा जेपीएससी की अध्यक्ष महोदया, मैं बता दूं ये छात्र हैं, ये छात्र रुकने वाले नहीं हैं। जेपीएससी अध्यक्ष नलीम करकेट्टा मुख्य सचिव को पत्र लिखा 17 मार्च को आयोजित सिविल सेवा पीजी के अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा और 24 जिलों के 834 परीक्षा केंद्रों पर पीटी हुई थी। किसी भी परीक्षा केंद्र से असामान्य एवं अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। दूसरी ओर इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया ने मात्र 2 से 3 परीक्षा केंद्रों से संबंधित बिना तथ्य के वीडियो प्रसारित किए थे। नहीं, ये गलत चीज़ बताई है और ये सरासर गलत है। उसमें जेपीएससी का ही परीक्षा था, कोई अन्य चीज़ों की परीक्षा नहीं थी। और देखिए, जेपीएससी पीटी का विरोध करना पड़ा महंगा। ये जो है जो परीक्षा के बाद जो है लोगों को डराने के लिए ऐसे चीज़ें जो है कर दिया जाता है। तो आप डरे नहीं, जहाँ तक हो आप जो है वो शामिल हों, आप शामिल होइए और खूब जोर विरोध कीजिए, क्योंकि ये आपका हक है। आर्टिकल 16 में बताता है कि लोक नियोजन का जो है नौकरी देने का जो है ये सरकार का अधिकार है। इस सरकार जो है वो स्टूडेंट को नौकरी दे और नौकरी देने के लिए आप इस तरह से धांधली नहीं कर सकते हैं। आप कहीं कहीं मत डरिए, क्योंकि ये 43 अभ्यर्थी जो हैं किसी के ऊपर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ये सही के लिए लड़े हैं। और जो सही है वो सत्य जो है, बोलते हैं ना कि सत्य पराजित हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं सत्य भी है। और देखिए, जो मैं बता दूं कि पिछली बार जो हुआ था, बोकारो के एक सेंटर पर पीजीटी की परीक्षा देने वाले 481 अभ्यर्थी सफल, सीबीआई से जांच कराने की मांग, ऐसा रखा गया था। लेकिन अब सीबीआई की जांच हो रही है या नहीं हो रही है, इसके बारे में हमें पुख्ता सबूत नहीं है, पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन इसी तरह से यदि आप जेपीएससी के एग्ज़ाम को विरोध नहीं करते हैं तो आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे सीजीएल हो या फिर देखिए जैसे सीजीएल में हमने क्या किया था, तो एक छात्र संगठन के द्वारा चलाया गया था। सबसे पहले ट्विटर अभियान चलाया गया। ट्विटर अभियान के द्वारा जब सरकार नहीं मानी तो उसके बाद हम लोगों ने फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए हम सभी लोगों ने जैसे जेएसएससी का कार्यालय गए थे, उसी तरह से हम लोग को जेपीएससी का कार्यालय जाने की ज़रूरत है और वहाँ से खूब जोर आंदोलन करने का ज़रूरत है। अभी होली है, होली के बाद जल्द ही इसका आंदोलन जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे हुए आंदोलन, जैसे धनबाद में, चतरा में खूब जोर आंदोलन भी हुआ है। अब सबसे बड़ी चीज़ सही आ जाती है किसकी तैयारी करें, क्योंकि जहाँ तक देखा जाए कि जिसकी तैयारी हम करते हैं उसका पेपर लीक हो जाता है, वो बीपीएससी हो, जेपीएससी हो या फिर बिहार पुलिस हो या फिर झारखंड में जो सीजीएल का पेपर हो, कहीं ना कहीं लीक हुआ है। तो हम क्या करें, ये काफ़ी बड़ा सवाल आ जाता है एक हमारे स्टूडेंट के रूप में। तो देखिए, आपके लिए एक तैयारी और वही एक माध्यम है, वही एक जरिया है। तो सबसे पहले क्या किया जाए, तो किसकी तैयारी करें, ये काफ़ी बड़ा सवाल हो जाता है। तो आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उस पर लगे रहिए, क्योंकि परीक्षा रद्द होगी आपकी। जिस तरह से जैसे सीजीएल का रद्द हुआ था उसी तरह से जेपीएससी का भी पेपर जो है वो रद्द होगा। और इसके लिए मैं साफ बता दूं कि इसके लिए जो भी हैं, जहाँ से आंदोलन हो रहा है वहाँ पे जाके आप भाग लीजिए, क्योंकि आप यदि नहीं जाते हैं तो आप ही तैयारी करने वाले हैं और आप ही नहीं जाते हैं तो वहाँ पे कौन जाएगा। किसी के मम्मी पापा या कोई दूसरा व्यक्ति तो जानेगा नहीं कि जेपीएससी क्या है।
तो इसलिए मैं बता दूं कि जहाँ भी आंदोलन हो रहा है वहाँ जाएं और तैयारी को अपने जो है बिल्कुल छोड़ना नहीं है, धीरे धीरे पढ़ना है सारी चीज़ों को। आप झारखंड की तैयारी कर रहे हैं तो झारखंड पढ़िए, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे कीजिए। और क्या झारखंड का सीजीएल लेगा, ये अच्छा सवाल है कि कमेंट बॉक्स में भी पूछा गया था कि झारखंड का सीजीएल का पेपर होगा या नहीं। तो मैं बता दूं कि देखिए, जितना जल्दी ये जेपीएससी का एग्ज़ाम ले लिया, ये कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि जेपीएससी का एग्ज़ाम ले लेगा। तो हमें लगता है कि ये इलेक्शन के बाद, मई से जून के बाद, हो सके तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये 4-5 महीने जो बच जाते हैं उस बीच ये है जो सीजीएल का पेपर ले लिया जाए, क्योंकि सरकार के पास क्या वैकेंसी लिया नहीं लिया ये दिखाने के लिए कुछ है नहीं। क्या झारखंड पुलिस की परीक्षा होगी या नहीं, देखिए मैं बता दूं कि पहले फिजिकल होने का था इसमें और काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या में फॉर्म भरे हैं, तो हो सके कि इसका जो है रिटन एग्ज़ाम करवा दिया जाए। ये मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हो सके, मेरा एक आइडिया है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं उससे अच्छा है कि इसमें जो है आप सबसे पहले रिटेन ले लीजिए। उससे क्या होगा कि काफ़ी लोगों का छटनी हो जाएगा। एक्साइज कांस्टेबल का क्या होगा, तो ये भी हो सकता है कि हो सके कि वोट के बाद ये सारी चीज़ों को ये सारी चीज़ें जो है करवा ली जाए लोकसभा चुनाव के बाद। क्या करें समझ में नहीं आ रहा, तो आप यही करें कि आप जाके आराम से जो भी चीज़ें हैं, जहाँ से सबसे बड़ी चीज़ है कि आंदोलन करने की बात, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे जेपीएससी का एग्ज़ाम यदि लीक हो जाता है तो ये छोटे मोटे एग्ज़ाम जैसे झारखंड पुलिस हो गया, एक्साइज कांस्टेबल हो गया, और भी आने छोटे सीजीएल हो गया, ये छोटे छोटे एग्ज़ाम जो है इसी तरह से सरकार जो है इस पर हस्तक्षेप लगाती जाएगी और पैसे को लेकर सीट बेच देगी। तो आप लोग को लड़ना है, बिना लड़े आप कोई भी परीक्षा को आप सही से दे नहीं पाइएगा, ये आप मान लीजिए। लड़िए और पढ़िए, ये मेरा मोटिव है। और सपनों को पाने के लिए मेहनत और प्रयास आखिरी सांस तक कीजिए, ये हमारा मोटिवेशनल थॉट है। और अंतिम में इन्हीं बातों के साथ ये वीडियो को लास्ट है चला। और ये मैं बता दूं कि रेलवे का एग्ज़ाम जो हुआ है, रेलवे का जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मैं बता दूं कि रेलवे का एग्ज़ाम जो साइंस का बुक है उसको मैं करवा रहा था। कुछ जेपीएससी के एग्ज़ाम में समय नहीं मिल पाया, इसलिए ये सीरीज जो है सो रुका हुआ है। तो जल्दी इस पे जो है पढ़ाया जाएगा। और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, ये सही बात क्या है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आप यदि आज पढ़ चुके हैं कि भारत की राजधानी जो है कोलकाता से नई दिल्ली 1912 में है, तो आप यदि 10 साल बाद ये क्वेश्चन आता है तो ये जो है डाटा चेंज नहीं होगा। इस तरह से आप हमेशा तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपका वही एक जरिया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड। और छोटे को प्यार और बड़े को इज्जत देना ना भूलें। धन्यवाद।